ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। जेठ मास महात्म्य अध्याय 21 की पावन कथा में हम आज सुन रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ आपसे। हे नृप, दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर सोच विधि को करें। काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्या आदि कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर को जाएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनसे कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न या फिर 2 बार भोजन, मांस, शौर तथा शरीर में तेल लगाना वर्जित है। हे राजन, हविष्यान्न के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष कहे गए हैं, अर्थात यह सभी पदार्थ न खाने योग्य हैं। अतः दशमी के दिन प्रतन से थोड़ा सा हविष्यान्न ही, उसी का हविष्यान्न का ही भोजन करें। इस दिन एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और रात्रि में जागरण करें। तदंतर दूसरे दिन सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में अपने मन को लगावें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पावन मंत्रों के द्वारा जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप करना, क्रोध, कटु वचन बोलना, आलाप, काष्ठ के दातुन से अपने दांतों को रगड़ना, यह सब कर्म वर्जित है। एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला मनुष्य इन सभी कर्मों को न करे और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन और रात्रि को व्यतीत कर दें और उत्सव आदि मनाएं। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो, उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से व्रत का पारण करें। यदि पारण नहीं करेंगे तो पुण्य की हानि अवश्य होगी। इसलिए सर्वप्रथम से द्वादशी में पारणा करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारणा अवश्य करना चाहिए। पारणा के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो असमर्थ हों, उनको 12 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन करके तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर लेवें। पराया अन्न, आमिष अर्थात न खाने योग्य वस्तुएं, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली करना, हिंसा, कांसे के बर्तन में भोजन करना, पान खाना, हजामत बनाना और 2 बार भोजन करना, इन सभी बातों का द्वादशी के दिन त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिन में साध्य होता है, अर्थात दशमी, एकादशी और द्वादशी। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक में जाते हैं। द्रव्य अर्थात पदार्थ, जल, लवण, यह 3 वस्तुएं जहां अग्नि में प्रकोप हो जाते हैं, वहां उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह उसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के पारणा के समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं, सो चंद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया है। यह सुनकर राजा पुलिंद कहने लगे कि हे तात,
परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके इसके सार को आप ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन बही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध यह एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कहकर दत्तात्रेय जी वहां से चले गए। तत्पश्चात राजा पुलिंद ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भगत और हिरण्यकश्यप का पुत्र हुआ। श्री वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तब भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया है मेरा। मुझे स्मरण शक्ति मिली है। हे तात, इस व्रत को करने के लिए अब मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूंगा। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, वेदव्यास जी के कथन के अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से वह मुक्त हो गया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्ये निर्जला एकादशी व्रत वर्णनम 21 अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की यह कथा यहीं संपन्न हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम श्री राम जी की कथा सुनते हैं। श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे विप्रवरों, पूर्व काल में चंद्रवंशी राजा पुण्यनिधि मथुरा नामक पुरी का पालन करते थे। किसी समय राजा पुण्यनिधि मथुरा में अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके अंतःपुर की रानियों के साथ स्नान के लिए उत्सुक होकर राम सेतु नामक तीर्थ में गए। उनके साथ उनकी चतुरंगनी सेना भी थी। वहां धनुषकोटि में संकल्प पूर्वक स्नान करके उन नृपश्रेष्ठ ने वहां के अन्य तीर्थों में भी स्नान किया और भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा की। इस प्रकार उन्होंने बहुत काल तक उसी तीर्थ में सुखपूर्वक निवास किया। वहां रहते हुए राजा पुण्यनिधि ने किसी समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने पर वे अपनी स्त्री तथा परिवार के लोगों के साथ अवव्रत स्नान के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में गए और वहां जाकर विधि पूर्वक उन्होंने स्नान किया। इस प्रकार राजा पुण्यनिधि जब उस तीर्थ में निवास करते थे, उसी समय एक दिन राजा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भेजा। वे 8 वर्ष की सुंदरी बालिका होकर गंधमादन पर्वत पर गई। उस समय राजा पुण्यनिधि धनुषकोटि में स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां स्नान करके पुण्य कर्म करने के पश्चात राजा ने अलौकिक रूप सौंदर्य से सुशोभित एक 8 वर्षीय कन्या को देखा। उस कन्या को देखकर पुण्यनिधि ने उससे पूछा कि बेटी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? राजा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने कहा कि हे महाराज, मेरे न माता है और न मेरे पिता हैं, न मेरा कोई भाई है न कोई बंधु है। मैं तो अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री होकर रहना चाहती हूँ। आपको पिता के रूप में देखती हुई सदा आपके घर में मैं निवास करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। जो मुझे हाथ से पकड़े अथवा हठ पूर्वक खींचकर ले जाए, उसको यदि आप दंड दें, तभी मैं आपके घर में आपकी पुत्री होकर चिरकाल तक निवास करूंगी। उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा पुण्यनिधि उससे बोले कि हे शुभे, मैं तुम्हारी कही हुई
सब बातें मानूंगा। मेरी भी कोई पुत्री नहीं है, एक ही वंशधर पुत्र है। हे भद्रे, जिसके प्रति तुम्हारा अनुराग होगा उसे ही तुम्हें मैं समर्पित करूंगा। हे बेटी, आओ तुम मेरे घर चलो और मेरी पत्नी की पुत्री होकर अंतःपुर में स्वेच्छानुसार निवास करो तुम। तब बहुत अच्छा कहकर वह कन्या राजा के साथ उनके घर गई। राजा ने अपनी पत्नी के हाथ में उस कल्याणमयी कन्या को सौंप दिया। रानी का नाम विंध्यावली था। राजा ने उनसे कहा कि हे देवी, यह हम दोनों की पुत्री है, इसकी दूसरे पुरुषों से सर्वथा रक्षा करो। विंध्यावली ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य की और उस कन्या को हाथ में ले लिया। राजा के द्वारा कन्या का पुत्री की भांति पालन पोषण होने लगा। अब वह कन्या लाड़ प्यार और सुख से राजभवन में रहने लगी। तदंतर जगदीश्वर भगवान विष्णु अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए बैकुंठ से निकले और राम सेतु पर गए। वहां सब और भ्रमण करते रहे वे। इसी समय फूल तोड़ने के लिए कौतूहल से वह कन्या सखियों के सहित राजा के ग्रहोद्यान में गई और वृक्षों से फूल चुनने लगी। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके वहीं पर आकर खड़े हो गए। ब्राह्मण को सहसा वहां पर आया हुआ देखकर वह कन्या ठिठक कर खड़ी रह गई। तदंतर उस मधुर भाषणी कन्या को देखकर उस द्विज ने शीघ्रता पूर्वक उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वह कन्या अपनी सखियों के साथ उस उपवन में चिल्लाने लगी। अब उसकी चिल्लाहट सुनकर राजा पुण्यनिधि वहां पर आ गए। वहां राजा ने उस कन्या और उसकी सखियों से पूछा कि बेटी, तुम इस समय अपनी सखियों के साथ क्यों चिल्ला उठी थी? तब वह कन्या बोली कि हे पांडेनाथ, इस ब्राह्मण ने हठ पूर्वक मेरा हाथ पकड़ लिया था। हे तात, यहीं उस वृक्ष के नीचे वह निर्भय होकर खड़ा है। राजा परम बुद्धिमान और सद्गुणों के निधान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथार्थ बल न जानते हुए उसे हठात पकड़ लिया और रामेश्वर मंदिर में ले जाकर वहां पैरों में बेड़ी डालकर और हाथों में रस्सी से बांधकर पुनः उसे मंडप में ले गए। अपनी पुत्री को आश्वासन देकर राजा ने अंतःपुर में उसे भेज दिया और स्वयं भी अपने परम सुंदर भवन में जाकर शयन किया। सोते समय उन्होंने स्वप्न में उस ब्राह्मण को देखा। वह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से विभूषित था। उसके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का आभूषण शोभा पा रहा था। ब्राह्मण के रूप में साक्षात श्रीहरि विराजमान थे। उन्होंने अपने श्रीअंगों में पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके श्रीअंगों की कांति कृष्ण मेघ के समान श्याम थी। उनके मुख पर मनोहर मुस्कान की मनोहर छटा छा रही थी और स्वच्छ दंत पंक्ति चमक रही थी। कानों में मकराकृति कुंडल शोभायमान थे। विश्वक्सेन आदि पार्षद उनकी सेवा में उपस्थित थे। भगवान शैया पर लेटे हुए थे और नारद आदि देवर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। वहीं उन्होंने अपनी कन्या को भी वहां देखा, जो विकसित कमल के आसन पर विराजमान थी। वह कन्या नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। उन्होंने अपने हाथ में कमल धारण कर रखा था और उनके मस्तक पर काले काले घुंघराले बाल बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार राजा ने रात्रि में अपनी कन्या को महालक्ष्मी के स्वरूप में देखा। यह देखकर राजा सहसा उठकर बैठ गए और कन्या के घर में गए। वहां उन्होंने कन्या को उसी रूप में देखा जैसे कि स्वप्न में उसका दर्शन हुआ था। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर राजा पुण्यनिधि कन्या को साथ में लेकर रामेश्वर मंदिर में पहुंचे और उस श्रेष्ठ मंडप में गए जहां ब्राह्मण को उन्होंने रख छोड़ा था। वहां ब्राह्मण देवता को उन्होंने साक्षात श्री हरि के रूप में देखा, ठीक उसी रूप में जैसा कि स्वप्न में दर्शन हुआ था। वनमाला आदि चिन्हों से पहचानने जाने वाले भगवान विष्णु को जानकर राजा ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। राजा ने कहा कि हे कमलकांत, आपको नमस्कार है। हे गरुड़ध्वज, आप प्रसन्न होइए। हे शारंगपाणी, आपको नमस्कार है। आप मेरा अपराध क्षमा करें। आप निर्गुण, अपरमेय तथा बुद्धि के साक्षी विष्णु हैं। आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमात्मा श्री निवास को नमस्कार है। हे कृपा मूर्ते, आपके लिए नमस्कार है। हे मधुसूदन,
आप मेरा यह अपराध क्षमा करें। इस प्रकार महाविष्णु की स्तुति करके राजा पुण्यनिधि ने संपूर्ण जीवों की जननी श्री लक्ष्मी जी का भी सत्पन किया। वे बोले कि संपूर्ण जगत को धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। समुद्र से प्रकट हुई हरिप्रिया हे महालक्ष्मी, आपको नमस्कार है। आप ही सिद्धि, पुष्टि, स्वधा, स्वाहा, संध्या, प्रभा, धात्री, भूति, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवेश्वरी, आप ही यज्ञ विद्या, महाविद्या, अतिशय शोभामयी गुह्य विद्या, आत्म विद्या तथा सभी प्राणियों को मुक्ति देने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार की रक्षा करने वाली है जगदम्बिके, आप अपनी दया दृष्टि से मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी, आप ब्रह्मा जी की माता हैं। आपको नमस्कार है। महालक्ष्मी की इस प्रकार स्तुति करके राजा ने पुनः भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना की। वे बोले कि हे विष्णु, मैंने अज्ञानवश आपके पैरों में बेड़ी डालकर जो इस समय आपके प्रति अपराध किया है, वह स्पष्ट ही द्रोह है। आप उसे क्षमा करें। हे मधुसूदन, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। पिता को पुत्र का अपराध क्षमा करना चाहिए। आपने अपराधी दैत्यों को अपना स्वरूप तक दे डाला है। हे भगवान, मेरे भी इस अपराध को आप क्षमा करें। हे कृपानिधि, मारने के लिए आई हुई पूतना को भी आपने अपने चरण कमलों में स्थान दिया है। मेरी भी आप रक्षा कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, हे केशव, मुझ पर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि डालिए। राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मुझे बंधन में डालने के कारण जो तुमको भय हो रहा है, उस भय को तुम त्याग दो। तुमने इस तीर्थ में मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया है, अतः तुम मेरे प्रिय भक्त हो। हे शत्रु दमन, मैं भक्तों के अपराध सदा ही क्षमा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति जानने के लिए ही इस प्रेरणा से मेरी प्रिय लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी और तुमने इनका भलीभांति संरक्षण किया है, अतः मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। संसार में जो पुरुष मेरी स्वरूप भूता इन महालक्ष्मी में भक्ति रखता है, वह मेरा भक्त कहलाता है, और जो इनसे विमुख है वह मेरा द्वेष पात्र माना गया है। तुमने भक्ति पूर्वक इनका पूजन किया है, अतः तुम्हारे द्वारा मेरी भी पूजा संपन्न हो गई, क्योंकि ये लक्ष्मी मुझसे अभिन्न है। इसलिए तुमने मेरा अपराध नहीं, मेरा पूजन ही किया है। मेरी स्वरूप भूता लक्ष्मी संपूर्ण जगत की माता तथा वेद त्रयी रूपा हैं। इस प्रकार उनकी रक्षा करते हुए जो तुमने मुझे बंधन में डाला है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये लक्ष्मी वास्तव में तुम्हारी पुत्री हैं। भगवान विष्णु के ऐसा कहने के पश्चात लक्ष्मी जी ने भी कहा कि हे राजन, तुमने अपने घर में मेरी रक्षा की, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति का शोधन करने के लिए ही मैं और भगवान दोनों यहाँ पर आए हैं। तुम्हारे मन संयम रूप योग और भक्ति भाव से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हम दोनों की कृपा से तुम्हें सदा सुख की प्राप्ति होगी। हमारे चरणों में तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहेगी और देहावसान होने पर तुम्हें पुनरावृत्ति रहित मेरा सायुज्य मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहेगी। तदंतर भगवान विष्णु ने पुनः इस प्रकार से कहा। भगवान बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, तुमने जिस प्रकार मुझे यहाँ बेड़ी से बांधा है, उसी रूप में मैं इस मंडप में निवास करूंगा। सेतु माधव के नाम से यहाँ मेरी प्रसिद्धि होगी। जो मनुष्य यहाँ मुझ सेतु माधव की सेवा करेंगे, वे संपूर्ण मनोरथों और अंत में सायुज्य मोक्ष को भी प्राप्त होंगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए मेरे तथा लक्ष्मी जी के स्तोत्र को जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे, उनकी मेरे परम धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होगी। राजा पुण्यनिधि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु सदा पूर्ण रूप से वहां निवास करने लगे हैं। राजा ने सेतु माधव रूपी भगवान विष्णु को प्रणाम करके भक्ति भाव से उनकी महापूजा की और श्री रामेश्वर का सेवन करके अपने घर को प्रस्थान किया। मथुरा में उन्होंने अपने पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं जीवन भर उस परम उत्तम सेतु तीर्थ में निवास किया।
देहावसान होने पर राजा ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उनकी पत्नी विंध्यावली भी उन्हीं के साथ मृत्यु को प्राप्त हुई। उस पतिव्रता ने भी पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त किया। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में भक्ति पूर्वक प्रतिदिन सेतु माधव का दर्शन करते हैं, उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो सेतु तीर्थ की रेणु का लेकर गंगा जी में डालता है, वह मृत्यु के पश्चात भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में निवास करता है। जो गंगा जी का जल लाकर भगवान रामेश्वर को स्नान कराता है और उसके भार को सेतु तीर्थ में रखता है, वह निश्चय ही पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमसे भगवान सेतु माधव की महिमा का वर्णन किया गया। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं संपन्न हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर आप हमें अवश्य बताइए। हरे कृष्णा।